तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। वैसे तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट बहुत हैं, अनगिनत हैं, लेकिन मैंने केवल इसमें 10 ली हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बार बार पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग की प्रिंसिपल आती है डेवलपमेंट की, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि डेवलपमेंट गोज़ फ्रॉम वूम टू टूम, डेवलपमेंट नेवर स्टॉप्स, डेवलपमेंट इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस। यानी कि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वह हमारे जीवन पर्यंत चलता है। वह जैसे ही हम लोग जन्म लेते हैं, जन्म नहीं, वूम टू टूम मतलब हम लोग जैसे ही माँ के गर्भ से ही चालू हो जाता है और कब्र तक चलता है, यानी हमेशा चलता ही रहता है। निरंतर हम लोग कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं। डेवलपमेंट नेवर स्टॉप्स मतलब कि ये कभी नहीं रुकता है। जब आपको लग रहा होता है कि आप कुछ नहीं सीख रहे हैं, तब भी आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं। डेवलपमेंट इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस मतलब कि जब आप सोते भी हैं तो भी आपका कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो ही रहा होता है। तो डेवलपमेंट कभी नहीं रुकता है। तो दूसरी प्रिंसिपल हम लोग की है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की हमारी प्रिंसिपल कहती है कि नो इंडिविजुअल्स आर अलाइक ड्यू टू हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, ना ही देखने में, ना ही व्यवहार करने में, ना ही उनकी पसंद एक जैसी होती है, ना ही उनकी नापसंद एक जैसी होती है। कुछ लोगों की हो सकती है, जुड़वों की बात अलग है, लेकिन ऐसे कभी नहीं होता है, क्योंकि हर एक आदमी की जो जीन्स हैं और जो उसे वातावरण प्रदान किया जाता है वह कहीं न कहीं एक दूसरे से अलग होता है, जिसके कारण हर बच्चा आपस में अलग होता है। तीसरा हम लोग का आता है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉन यूनिफॉर्म। तो रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दो द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर सेम ऑल बट द रेट डिफरेंट फॉर डिफरेंट चाइल्ड। इसका मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो रेट है, यानी बढ़ने का जो दर है, वह आदमी से आदमी, मनुष्य व्यक्ति से व्यक्ति डिफ़र करता है। मतलब कि 4 साल की उम्र में बच्चा ज़्यादा बढ़ सकता है और 4 साल की ही उम्र में बच्चा कम बढ़ सकता है। वह तो व्यक्तिगत होता है। भले ही वह स्टेज सेम हो, लेकिन उसका ग्रोथ ऑफ रेट डिफ़र होता है। जैसा कि आप लोग इस फ़ोटो में देख पा रहे हैं, ये भी एक 4 साल की बच्ची है और ये भी एक 4 साल की बच्ची है, लेकिन इसका देखिए आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया है, और बल्कि ये तो 1.5-2 साल की बच्ची लग रही है। चौथा हम लोग का आता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। यानी कि हम लोगों को डेवलपमेंट के प्रोसेस में सभी में एक पैटर्न देखने को मिलता है। पैटर्न जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहले बच्चा खड़ा होना शुरू करेगा, उसके बाद चलना शुरू करेगा, उसके बाद दौड़ना शुरू करेगा। तो ये एक पैटर्न है, एक डेफिनेट पैटर्न, जनरल पैटर्न है, जो कि हर बच्चे में या हर व्यक्ति में फॉलो होता ही होता है। जैसे कि ये बहुत ही मेन चीज़ है। जैसे कि इन्फेंसी आती है बच्चे में, फिर चाइल्डहुड में जाता है, फिर एडोलसेंस में आता है। ये बहुत ही जनरल टर्म में होता है। तो ऐसे मतलब पैटर्न होता है डेवलपमेंट का एक। अगली हम लोग की प्रिंसिपल आती है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ग्रॉस टू फाइन। यानी कि हम लोग का जो है डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। यानी कि बच्चा पहले हाथ हिलाना सीखेगा, उसके बाद उससे पेंसिल से लिखना सीखेगा। तो इसे मतलब जनरल टू स्पेसिफिक कहते हैं। छठी प्रिंसिपल हम लोग की आती है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन कहती है कि हम लोग का जो फिज़िकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब कि जितना भी प्रकार का हम लोग का डेवलपमेंट है वह सब आपस में एक दूसरे पर निर्भर करता है, वह इंडिपेंडेंट नहीं है। मान लीजिए आपकी तबीयत ख़राब है तो आपका व्यवहार बदल जाएगा, यानी कि आपका कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट जो है उसमें या तो बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा। और मान लीजिए आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कम है तो आपका फिज़िकल भी ख़राब हो सकता है, ये भी ख़राब हो सकता है, अभी बढ़ भी सकता है। मतलब चारों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर इनमें से कोई भी डेवलपमेंट ऊपर नीचे हुआ तो बाकी सबको भी और तीनों को प्रभावित करेगा। इसे ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। सातवां हम लोग का प्रिंसिपल आता है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। मोर देन वन एस्पेक्ट वर्क टुगेदर, मतलब कि डेवलपमेंट के इसमें हम लोग के एक से अधिक एस्पेक्ट्स काम कर रहे होते हैं। जैसे कि जब हम लोग खेल रहे होते हैं तो हम लोग आँखों का भी प्रयोग करते हैं,
हाथों का भी प्रयोग करते हैं, सोचने के लिए दिमाग का, भागने के लिए पैरों का। तो यहाँ पे हर एक चीज़ जो है आपस में एक दूसरे पे निर्भर करती है। निर्भर मतलब एक दूसरे से मतलब इंटीग्रेट करती है। 8वां हम लोग का प्रिंसिपल है डेवलपमेंट इज़ प्रेडिक्टेबल, यानी कि डेवलपमेंट जो है हमारा उसका हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑन बेसिस ऑफ एक्शन, ऑन बेसिस ऑफ प्रेजेंट, एग्जैक्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, यानी कि आदमी जैसा व्यवहार कर रहा है या फिर वर्तमान में उसका जैसा व्यवहार है उसके आधार पे हम लोग भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि मतलब ऐसा ही होगा। मतलब बच्चा अगर छोटे में पढ़ने में अच्छा है तो ज़रूरी नहीं कि वह बड़ा होके आईएएस ही बन जाए, या फिर जैसा कि बच्चा छोटे में खेलने में अच्छा है तो बड़ा होके वह ज़रूरी ही स्पोर्ट्समैन मिले। ये तो निर्भर करता है कि उसको वातावरण कैसा दिया जा रहा है और उसके जीन्स कैसे हैं, इन दोनों पे निर्भर करेगा। और एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता कि अगर वातावरण भी दे दिया गया है तो भी एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता कि उसका विकास कैसा होगा। 9th हम लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन, यानी कि डेवलपमेंट जो है हमारा वह एक डायरेक्शन को फॉलो करता है। और इसको डेवलपमेंट डायरेक्शन जो है हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला हम लोग का यहाँ पे सिफेलोकॉडल, सिफेलोकॉडल मतलब हेड टू टो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि पहले बच्चे के सर का विकास होगा, फिर उसके हाथों का विकास होगा, फिर पेट का, फिर उसके मतलब सर से लेके नीचे तक उसके पैर के अंगूठे तक जो विकास है, जो लंबवत चल रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे विकास को हम लोग कहते हैं सिफेलोकॉडल डेवलपमेंट। यानी कि बच्चे का पहले सर बनता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका पैर विकसित होता है, तो इसे ही हम लोग सिफेलोकॉडल डेवलपमेंट का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा हम लोग का है प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी कि हम लोग का पहले हृदय का निर्माण होगा, उसके बाद धीरे धीरे बाकी हिस्सों का निर्माण होगा। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें इमेज में आप क्लियर कर सकते हैं, सिफेलोकॉडल हेड टू टो चलता है और प्रॉक्सिमो डिस्टल सेंटर टू पेरिफेरी यानी केंद्र से क्षितिज की ओर चलता है। तो इन दोनों में डिफरेंस आप लोग देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में हर बार ही लगभग पूछा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें सिफेलोकॉडल हेड टू टो वाला है और प्रॉक्सिमो डिस्टल सेंटर टू पेरिफेरी है। आखिरी हम लोग का यहाँ पे आता है डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉन लीनियर। डेवलपमेंट डज नॉट फॉलोज स्ट्रेट पाथ, यानी कि डेवलपमेंट जो है वह एक सीधा रास्ता नहीं फॉलो करता है। जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं तो कभी कभी मन नहीं करता है तो पढ़ाई नहीं भी करते हैं, तो मतलब कभी ज़्यादा पढ़ लेते हैं, कभी कम पढ़ लेते हैं, ऐसा कि नहीं है कि हम लोग रोज़ बराबर ही पढ़ें। तो उसी प्रकार डेवलपमेंट जो है कभी वो ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, और कभी कभी रिवर्स भी हो जाता है, मतलब बैक भी हो जाता है। मान लीजिए हम लोग की तबीयत ख़राब हो गई तो डेवलपमेंट बैक हो गया, और मान लीजिए हम लोग ने ज़्यादा बार एक्सरसाइज कर ली तो डेवलपमेंट हम लोग का फास्ट हो गया। तो इसी तरह डेवलपमेंट जो है वह स्पाइरल चलता है, एक स्प्रिंग जैसे होती है उस प्रकार उसका रास्ता हो जाता है, सीधा नहीं होता है। तो ये प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछी जाती है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। अगली वीडियो में हम लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कोई।